तो वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज का टॉपिक है राइटिंग योर फर्स्ट प्रोग्राम इन जावा। तो फिलहाल मैं टेक्स्ट एडिटर खोल लेता हूँ। तो आज का टॉपिक है राइटिंग योर फर्स्ट प्रोग्राम इन जावा। तो जावा के प्रोग्राम्स आप लिखेंगे कहाँ पे? पहली बात तो लिखेंगे पर लिखेंगे कहाँ पे? तो जावा प्रोग्राम्स लिखने के लिए आप दो जगह पे लिख सकते हैं। या तो आप एक आईडीई यूज़ कर सकते हैं जैसे कि एक्लिप्स हो गया या ब्लूजे हो गया। जो बिगिनर्स होते हैं तो आईसीसी रिकमेंड करता है कि आप ब्लूजे यूज़ करें, पर भी जो लोग पहले से थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है वो लोग एक्लिप्स या वो यूज़ करते हैं इंटेलिजे आइडिया। ये दोनों बेसिकली बहुत प्रेफर्ड एडिटर्स हैं। या फिर अगर आप बहुत ही पुराने ज़माने के कोडर हैं तो आप एक टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको इतना डेटा नहीं है ये सब डाउनलोड करने का तो आप टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक प्रीरिक्विजिट है कि आपके पास एक टेक्स्ट एडिटर नॉर्मल होना चाहिए और जावा इंस्टॉल होना चाहिए। अब जावा को इंस्टॉल करने के लिए ज़्यादा कुछ करना नहीं है। अगर आप लिनक्स यूज़र हैं तो आपको बस अपना टर्मिनल खोलना है। मैंने यहाँ पे अपना टर्मिनल खोल दिया और फिर ये कमांड टाइप कर देना है। अगर आप डेबियन में हैं तो मुझे बाकी डिस्ट्रीब्यूशंस का नहीं पता, ये डेबियन है तो अभी मैं इस पर टाइप कर रहा हूँ sudo apt install default jdk। ओके, तो डिफ़ॉल्ट jdk मैंने इसको टाइप किया। उसके अंदर अपना पासवर्ड डालने के लिए बोल रहा है, मैंने पासवर्ड डाला। उसके बाद ये मेरे को बोल रहा है कि डिफ़ॉल्ट JDK इज़ ऑलरेडी इंस्टॉल, क्योंकि मेरे सिस्टम में डिफ़ॉल्ट JDK इंस्टॉल्ड है तो इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ठीक है, मेरे को कोई दिक्कत है नहीं, ज़रूरत नहीं है तो मैं छोड़ देता, वरना आप लोग को थोड़ा सा टाइम लगेगा इंस्टॉल करने में, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो बात हो गई, तो अब बात करते हैं मेन टॉपिक पे आते हैं, राइटिंग द फर्स्ट प्रोग्राम इन जावा। तो इस वीडियो में मैं दो चीज़ों पे आपको जावा प्रोग्राम राइट करूँगा और रन करूँगा। पहला बात तो मैं आपके टेक्स्ट एडिटर पे रन करूँगा आपका जावा प्रोग्राम, और दूसरा आईडीई पे यूज़ करूँगा। पर मैंने इस जो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ लेक्चर में, मैंने इंटेलिजे आइडिया यूज़ किया है। ये आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक पर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो अब हम अपना प्रोग्राम लिखते हैं। पब्लिक स्टैक पब्लिक क्लास php पब्लिक स्टैटिक void string args keep Okay, so public class SHP, public static void means string, system out println SHP, so hello world। तो अब मैं इस प्रोग्राम के बारे में आपको समझाता हूँ। यहाँ पे जो आप ये लाइन देख रहे हैं पब्लिक क्लास SHP, तो क्लास का डेफिनेशन मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। अगर आपको नहीं पता है तो जैसे थ्योरीज का जो है, अगर आपको कोई दिक्कत हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, और मैं उन सबको सम अप करके अगले वीडियो लेक्चर में पूरी मतलब कुल मिला के जितने भी आपको क्वेश्चंस पूछे उन सब का आंसर्स दूंगा। तो भी फिलहाल इसको रहने देते हैं पब्लिक। तो आप इसको ऐसे भी ना लिख सकते हैं, जैसे कि मैं बताया सब जो थ्योरी पार्ट है वो आराम से मैं क्या करता हूँ कि थ्योरी पार्ट को अलग बताता हूँ, अलग वीडियो में बताता हूँ, और प्रैक्टिकल पार्ट को अलग पार्ट में बताता हूँ। तो उसको फिलहाल इसको रहने देते हैं। ओके, तो SHP के बारे में एक चीज़ बता दो। SHP के नाम जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, पर बात ये है कि यहाँ पे आप चाहे कुछ भी लिखें, मतलब क्लास का नाम आप कुछ भी लिखें, आपके फाइल का नाम भी आपके क्लास के नाम होना चाहिए, मतलब सेम होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे SHP लिख रहे हैं तो आपके फाइल का नाम भी SHP होगा। अभी मैं इसको सेव करूँगा तो मैं इसका नाम SHP.java लिख दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो अगला बात है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मीन स्ट्रिंग आर्ग्स। यहाँ पे मैंने सबसे पहला काम किया कि मैंने क्लास को इंस्टेंशिएट किया, मतलब क्लास बनाया है एक। उसके बाद इस लाइन में मैंने क्या किया है कि मैंने यहाँ पे एक मेथड बनाया है। अब मेथड क्या होता है? किसी क्लास का अगर कोई कॉन्क्रीट, उसे क्या कहते हैं, उसका शब्द क्या था, चलो छोड़ो फिलहाल। तो उसका कॉन्क्रीट
इंस्टेंस, सॉरी, हाँ, इसका कॉन्क्रीट जो इंस्टेंस होता है, किसी भी क्लास का कॉन्क्रीट इंस्टेंस होता है, उसे मेथड कहते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे बात करते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। इन सब टर्म्स को जैसे कि मैंने बताया कि मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। वॉइड की बात करते हैं फिलहाल। तो वॉइड जो है, वॉइड एक रिटर्न टाइप है। अब ये रिटर्न टाइप क्या होता है ये भी मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा। फिलहाल के लिए ये जान लो कि यहाँ पे जो है, तुम अगर मान लो कोई इंटीजर रिटर्न कर रहे हो, रिटर्न भी बताऊंगा कि रिटर्न क्या होता है। अगर तुम इंटीजर रिटर्न करो तो यहाँ पे इंट डालोगे, कैरेक्टर रिटर्न कार डालोगे। फिलहाल हम कुछ रिटर्न कर नहीं रहे हैं, इसलिए हम वॉइड डाल देंगे फिलहाल, क्योंकि हम वॉइड का मतलब कुछ नहीं होता है। अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी लिटरली कुछ नहीं डालोगे तो ये एरर हो जाएगा। यहाँ पे दिखा नहीं रहा है, जब कंपाइल करोगे तब दिखाएगा। अब मेन पे आते हैं। मेन भी एक आइडेंटिफायर है, पर ये एक स्पेशल आइडेंटिफायर है। यहाँ पे मैं कुछ भी डाल सकता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी मैंने SHP डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ये करेक्ट ही होगा। पर बात ये है ना कि मेन जो होता है ये फर्स्ट मेथड होता है जो रन होता है जावा में। तो जावा आपका पूरा प्रोग्राम कंपाइल करेगा, उसके बाद जो रनर होगा वो पहले देखेगा कि आपका मेन मेथड किधर है। मतलब वो पहले ढूंढेगा कि ये कहाँ लिखा हुआ है मेन, उसके नीचे जो कोड दिया होगा, उसके अंदर जो कोड दिया होगा उसे रन करेगा। अगर उसके बाद अगर आपने कोई रेफरेंस दिया प्रोग्राम में किसी दूसरे कोड का, तो उसके बाद वो उसे रन करेगा। ठीक, अब आते हैं system.out.println हेलो वर्ल्ड पे। ये आपका सबसे पहला प्रिंट कोड है, मतलब यहाँ पे आपने सबसे पहला मैसेज प्रिंट किया है। तो दुनिया भर में जितने भी कोडर्स होते हैं ना, जो अपना सबसे पहला प्रोग्राम लिखते हैं, उसकी सबसे पहली लाइन यही होती है। ये बात जानी चाहिए, बहुत इंटरेस्टिंग है बात। अगर आप बेसिक सीख रहे हैं, या तो आप पाइथन सीख रहे हैं, या C++, या जावा, कुछ भी डार्ट हो गया, कुछ भी हो गया, हेलो वर्ल्ड आपका सबसे पहला प्रिंट सेंटेंस होता है। ये एक रिचुअल है बेसिकली, आप कह सकते हैं अनटोल्ड रिचुअल। ठीक, ये बात हो गई। अब इसको रन करते हैं। तो अब इसको रन कैसे करना है? अब इसको पहले सेव करना पड़ता है हमको। डेस्कटॉप पे जाएंगे हम, उसके बाद मैं इसको लिख देता हूँ shp.java। मैंने क्या कहा था, सबसे पहला काम ये होता है कि जो आपके क्लास का नाम है वही आपकी फाइल का नाम होगा, और .java आपके जावा का एक्सटेंशन, मतलब आपके फाइल का एक्सटेंशन है। मैंने सेव कर दिया। आप देखो यहाँ पे कलर आ गया सब पे, तो वो समझ गया कि जावा है। तो उसके हिसाब से जैसे प्रिंट का अलग कलर है, पब्लिक स्टैटिक वर्ड का अलग कलर है, वो सब धीरे धीरे पता चलेगा क्या क्या है। ओके, तो मेरा कोड ये रहा यहाँ पे shp.java। अब इसको रन कैसे करेंगे? मैंने इसको जब क्लिक किया तो यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर खुल गया, जैसे कि देख सकते हो टेक्स्ट एडिटर। तो अब हाउ एम आई सपोज टू रन इट, मैं इसको रन करूँ तो कैसे करूँ, उसका भी तरीका है। यहाँ पे मैं टर्मिनल खोलूँगा। अगर आप विंडोज़ यूज़ करते तो आपको कमांड प्रॉम्प्ट यूज़ करना पड़ेगा, पर अभी मैं फ़िलहाल लिनक्स यूज़ कर रहा हूँ तो मैं टर्मिनल यूज़ कर रहा हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डेस्कटॉप फोल्डर पे, जैसे जिस फोल्डर में आपकी फाइल रहेगी आपको उसी फोल्डर में रहना चाहिए। तो मैं टाइप करता हूँ ls से क्या होता है कि वो आपकी सारी फाइल जो उस फोल्डर में उसको लिस्ट कर देता है। और यहाँ पे हमको चाहिए shp.java। तो यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ जावा सी, जिसका मतलब होता है जावा कंपाइलर, जावा सी कंपाइलर, shp.java। ओके, अब shp.java कंपाइल हो गया। और यहाँ पे डायरेक्टली एक नई लाइन आ गई, इसका मतलब ये है कि कोई एरर नहीं हुआ है। और अब मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ जावा shp हेलो वर्ल्ड। अब यहाँ पे हमारा रिजल्ट आ गया हेलो वर्ल्ड। ठीक, चलो अब ये हो गया। ये तो हमने पहली चीज़ जान ली कि एक टेक्स्ट एडिटर के अंदर हम जावा प्रोग्राम्स कैसे रन करते हैं। अब दूसरी बात है कि एक IDE, जिसे इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट कहते हैं, उसमें जावा प्रोग्राम कैसे रन करते हैं। तो एक मैं यहाँ पे इंटेलिजे आइडिया यूज़ कर रहा हूँ। आप जैसे कि जो बिगिनर्स होता है, और ICC रिकमेंड करता है कि आप लोग वो यूज़ करें BlueJ, या फिर अगर आप बहुत ही मतलब वो अभी नए नए आए हैं पर ज़्यादा हो गया अपना, थोड़ा सा ज़्यादा ही हो गया, तो उसके बाद आप यूज़ करना शुरू कर सकते हैं उससे। मतलब कुछ ज़्यादा दिन हो गए तो आप एक्लिप्स यूज़ कर सकते हैं। या फिर अगर आप एकदम ही मतलब बढ़िया वाले कोडर हो गए हैं तो आप
इंटेलिजे यूज़ कर सकते हो। वैसे कोई मना नहीं कि आप, आपकी चॉइस है, आप जो यूज़ करें, पर ज़्यादातर लोग ब्लू जे तो यूज़ नहीं करते, बिगिनर्स के लिए ब्लू जे। ज़्यादातर लोग एक्लिप्स और इंटेलिजे यूज़ करते हैं। ठीक, सबकी अपनी प्रेफरेंस होती है। मैं अभी एक्लिप्स यूज़ किया, मुझे इतनी पसंद नहीं है, इसलिए मैंने एक्लिप्स को छोड़ दिया। यहाँ पे पहले से ही मेरा प्रोग्राम लिखा हुआ है, देखिए। मैंने यहाँ पे सेम चीज़ की है, पब्लिक क्लास फर्स्ट, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग। यहाँ पे मैंने अपना एक मैसेज डाल दिया है, सेम क्लास सेम चीज़ है यहाँ पे। अब यहाँ पे एक चीज़ डिफरेंट ये है कि जो टेक्स्ट एडिटर वाला मेथड है उसमें आपको एक टेक्स्ट एडिटर पे लिखना पड़ता है, उसके बाद वो फाइल सेव करनी पड़ती है कहीं पे, उसके बाद आप उसको टर्मिनल पे ले जाते हैं, उसका टर्मिनल पे आपको ढूंढना पड़ता है कि आपकी फाइल कहाँ पे है, फिर आप उसको जावा पे रन करते हैं, तो वो बहुत टाइम लेता है। अब हम ठहरे स्पीड वाले डेवलपर, ठीक, हम लोग को सब कुछ जल्दी जल्दी चाहिए रहता है। तो बस यहाँ पे जो आईडीज़ होती हैं वो क्या करती हैं कि वो अपने सॉफ्टवेयर को अपने आपके जेडीके या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट जिसे एसडीके कहते हैं, उससे खुद को इंटीग्रेट कर लेती है। तो अब आप यहीं से नेटिवली अपना कोड रन कर सकते हैं। बस मैं यहाँ पे दो जगह पे प्ले बटन दिया हुआ है। अब यहाँ पे प्ले बटन किस लिए दिया हुआ है? यहाँ पे प्ले बटन इसलिए दिया हुआ है क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले कंपाइल होगा, कंपाइलेशन शुरू होगी, इसकी पूरा कोड कंपाइल करेगा। अगर आपकी क्लास में ज़्यादा मेथड है, एक से ज़्यादा मेथड है, यहाँ पे फिलहाल एक ही मेथड डाला है, मैं अभी और जो लेक्चर्स आएंगे उसमें और मेथड्स दिखाऊंगा कैसे होगा। तो वो सबको कंपाइल करेगा, उसके मेन मेथड ढूंढ के रन करेगा। और यहाँ पे जो टिक मार्क से वो ट्रायंगल दिया हुआ है वो डायरेक्टली मेन मेथड रन करता है। तो मैं इसको रन करता हूँ, SHP आया, ठीक। ओके, तो जावा के बारे में एक चीज़ बता दूं कि जावा में जो है केस का बहुत मायना है। मतलब केस का मतलब क्या होता है, जैसे आप इंग्लिश में कहते हैं ना, स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, फिर कुछ भी, तो जावा में इसका बड़ा वो महत्व है। जैसे कि आप यहाँ पे देख लीजिए, अगर यहाँ पे मैं सिस्टम लिखा, सिस्टम में एस बड़ा है, तो अगर मैं इस एस को छोटा कर दूं, मतलब इस बड़े एस को मैं छोटा कर दूं, तो ये देखो यहाँ पे एरर आने लगा, रेड हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि जावा केस को बहुत सीरियसली लेता है। मतलब तुम्हारा कैपिटल एस ही रहेगा, स्मॉल एस रहेगा, सबका अपना अपना डेफिनेशन होता है, ठीक। पर जैसे कुछ लैंग्वेजेस हो गई, जैसे HTML हो गया, या बहुत सारी कुछ छोटी मोटी लैंग्वेज, ऐसे HTML लैंग्वेज नहीं होती, जिनको लगता है HTML लैंग्वेज है वो लोग ओके। तो HTML जैसे हो गया, तो यहाँ पे मैं कुछ भी लिख दूँ HTML में, तो HTML केस मैटर नहीं करता है। तो उसके बाद तो छोड़ देते हैं हम लोग, जब फिलहाल जावा पढ़ा तो फिर जावा पर फोकस करते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड या बी श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई चैनल ऑल्सो, and if you have any doubts please write them down in the comment section below. Thank you.